नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। हमारे साथ एक युवा नेता जो कि भाजपा के मीडिया सेल के प्रभारी रह चुके हैं और पटना के एक नए उभरते हुए व्यवसायी भी हैं और राजनीति से इनका अच्छा खासा प्रेम है। और इनकी जो पैतृक भूमि है वो सारण क्षेत्र आता है, सारण क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति हैं। तो हम इनसे छपरा लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि वो छपरा लोकसभा क्षेत्र में कुल 10 विधानसभा क्षेत्र आता है और वहां की जो अभी स्थिति है, जो चुनाव को लेकर जो हुआ स्थिति बनी हुई है। जो एक और चीज सबसे बड़ी जो बात मिल रही है वहां पे कि कुछ एनडीए के नेता हैं जो बगावती सुर में भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि जब चुनाव नजदीक आता है तो अक्सर से देखा जाता है सभी पार्टियों में कुछ ऐसे नेता रहते हैं जो टिकट के रेस में रहता है। जब टिकट नहीं मिलता है तो उस परिस्थिति में बगावत के रुख अख्तियार कर लेते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। राजीव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा राजीव जी, हम आपसे जानेंगे आपके छपरा जिले के बारे में हालचाल की, चुनावी हालचाल का, क्योंकि आपके यहाँ 10 विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ पे कुछ ऐसे भी विधानसभा क्षेत्र है 3-4, जैसे में अगर हम बात करें तो मांझी विधानसभा हो गया, बनियापुर हो गया, या एकमा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे एनडीए के जो नेता है आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह है, क्या मामला है पूरा आप बताने का प्रयास करें ताकि जनता जान सके। देखिए, मूलतः छपरा जो लोकसभा सीट है उसमें 10 विधानसभा आता है और पिछला 2020 का विधानसभा की अगर हम बात करें तो 10 में से 7 सीट राजद गठबंधन को गया था, यानी महागठबंधन के उम्मीदवार जीते थे। तो 3 सीट पे भारतीय जनता पार्टी का पकड़ था। 3 सीट कौन कौन से आपको हम बता देते हैं। अमनौर विधानसभा क्षेत्र था, उसके बाद छपरा विधानसभा क्षेत्र था, उसके बाद तरैया विधानसभा क्षेत्र था। तो इस तीनों सीट में इस बार कहीं ना कहीं लड़ाई है और टोटल 10 जो छपरा का सीट है, 10 में से 7 सीट पे आपने जो मांझी का किया था, तो पिछले बार जो वहां के उम्मीदवार थे वो दूसरे दल में थे। पिछले बार वहां के, इस बार जो संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं उसने दूसरे पार्टी में थे। तो कहीं ना कहीं दल बदल की जो राजनीति हुई है और जो छपरा में चल रहा है, कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा सा कुछ आकलन इधर उधर होगा। इस बार इंडिया और एनडीए का गठबंधन का जो है दोनों में कांटे का टक्कर रहेगा और मूलतः एनडीए का पलड़ा भारी दिखेगा, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह का परिवार पहले राजद में था, इस बार एनडीए में जुड़ा हुआ है। तो पिछले बार उन लोग का जो जितना भी वोट बैंक था उनका एक अपना छपरा क्षेत्र में पकड़ है। तो उनका लड़का खुद इस बार आपका मांझी से उम्मीदवारी तय कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप दूसरे पार्टी से आकर इस पार्टी में आप आए हैं और अपनी उम्मीदवारी को तय करते हैं। अभी तक टिकट बंटवारा नहीं हुआ है। अगर उनको टिकट मिलता है तो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे मांझी जो है हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, हम लोग के बड़े भाई डब्लू सिंह लगातार लगे हुए हैं और वो इतना आसानी से सीट छोड़ेंगे नहीं। हालांकि डब्लू सिंह पिछले 3 टर्म से लगातार निर्दलीय के चुनाव लड़ रहे हैं और इंडिया के जो उम्मीदवार होते हैं उनको लगातार हराया गया है, हालांकि खुद हार गए हैं। देखिए, डब्लू सिंह जी का तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि अगर रणजीत सिंह वहां से चुनाव लड़ते हैं तो डब्लू जी वहां से चुनाव लड़ेंगे और जब डब्लू अगर चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए को फिर जीत पाना वहां पर मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा आपसी तालमेल बनाना पड़ेगा। मैं जहां तक एक भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ता होने के नाते मैं वहां के जितने भी हमारे सारण के विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी होंगे और जो पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप सब आपस में तालमेल बनाकर ही चुनाव में आए। नहीं तो मान लीजिए कि जो व्यक्ति 5 साल से क्षेत्र में अपना पैर जमा के रखा हुआ है, हर एक घर में उनका आना जाना रहता है, हर एक उस क्षेत्र के बेटा है, और कोई व्यक्ति दूसरे क्षेत्र से आकर दूसरे क्षेत्र में जाएगा। आप कितना भी ऊंचे परिवार से, कितना भी राजनीति में आपका पकड़ है, लेकिन अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाइएगा तो थोड़ा सा मुश्किल करना पड़ेगा और उस घर में बैठने वाले व्यक्ति अगर आपको बैठाएंगे तभी आप वहां बैठ पाइएगा। तो मेरा जहां तक अनुमान है कि डब्लू सिंह अगर चुनाव लड़ जाते हैं निर्दलीय तो मांझी विधानसभा निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये हम सभी एनडीए कार्यकर्ताओं के लिए सोचने की बात है और वहां पे आपसी सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। और उसके बाद आते हैं छपरा विधानसभा। छपरा विधानसभा में भी जो वर्तमान विधायक है सीएन गुप्ता, लोगों का आक्रोश है। अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वो भी सीट पे समझिए कि मुश्किल होगा। और दूसरे आप नाम लिए एकमा विधानसभा। एकमा विधानसभा में पिछले 5 साल से जिस तरीके से पूर्व विधायक धूमल सिंह जी काम किए हैं, काबिले तारीफ है और वो लगातार जदयू के बड़े नेता हैं और एक कदावर नेता हैं, क्षेत्र में उनकी पकड़ है। अगर वहां से दूसरा गठबंधन आता है तो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग का मामला सबसे अहम है
जो आज या कल में सुलझ जाएगा, और उसके बाद सुलझने के बाद आपसी नेताओं को भी तालमेल बैठाना पड़ेगा। नहीं तो पिछले चुनाव का नतीजा, राजद महागठबंधन 10 में 7 सीट निकाल लिया था, सिर्फ 3 सीट भाजपा के खाते में आई थी। तो उन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। कोई दूसरे पार्टी से दूसरे पार्टी में आके दल बदल के राजनीति कर रहा है, लेकिन अपने वर्तमान जो कार्यकर्ता हैं, अगर आप अपने कार्यकर्ता को नज़रअंदाज करिएगा, अपने जो आपके पार्टी के वहाँ झंडा प्रचार करते हैं, अगर उनको आप कहीं की दरकिनार करिएगा, तो आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में वहाँ की जनता आवाज़ उठाएगी और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैं सभी अपने जितने भी हमारे सारण के प्रत्याशी हैं और हमारे एनडीए के गठबंधन के नेता हैं, मैं सभी से आग्रह करूँगा, हमारे लोकप्रिय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी की जो कार्यशैली है, उनका जो विचारधारा है, उससे सब लोग आपस में तालमेल बैठाकर एक आपसी सामंजस्य बैठाएं और एनडीए को कुल मिलाकर सारण में बढ़त दिलाएं। आप सुन रहे थे राजीव जी को, जो कि एक भाजपा के युवा नेता हैं, और इनके कहने के हिसाब से कि अगर एनडीए के नेताओं में फूट आती है तो एनडीए को नुकसान होगा। और इन्होंने जिक्र किया 2020 का विधानसभा चुनाव का, क्योंकि वहाँ छपरा जो जिला है, वहाँ कुल 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और पिछले 2020 से चुनाव है, 10 में से 60 सीटों पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी। एनडीए को मात्र 3 सीटें मिले थे। और ये जो अभी की परिस्थितियां वहाँ बन रही हैं, क्योंकि एनडीए के कुछ ऐसे नेता हैं, एनडीए में जो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो टिकट बंटवारे को लेकर लगातार नाराज चल रहे हैं। हालांकि टिकट बंटवारा घोषणा हुआ नहीं है, लेकिन जो अफवाह चल रही है उसको लेकर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आपसी मतभेद हो सकता है और इस आपसी मतभेद का फायदा फिर से महागठबंधन को मिल सकता है। तो खैर, ये चुनाव है, राजनीति है, नेताओं का आना जाना लगा रहेगा, चुनाव आते जाते रहेगा, कौन कहाँ से लड़ रहा नहीं लड़ रहा, सबकी अपनी एक राजनीतिक इच्छा होती है, सब नेताओं का अपना एक विचार होता है और साथ में जनता का क्या जनादेश होता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। ऐसे तमाम खबर हम आपको देते रहेंगे, हर एक विधानसभा क्षेत्र से जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत में। तब तक ले जाइए, नमस्कार।